हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस की बीएसटीसी क्लास में। आज हम करने वाले हैं मिसिंग नंबर शीट 1 का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो 5th क्वेश्चन आया। तो 5th वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो इधर से सॉल्व करना पड़ेगा, इधर की तरफ, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इधर से सॉल्व करके देखेंगे कि वो सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो देखो 3 और 2 इनसे मिलकर क्या बन रहा है 13, 5 और 2 इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है 29। तो 8 और 4 से मिलकर कौन सी संख्या यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, तो पहले चेक करना है कि 3 और 2 से मिलकर ये 13 बना कैसे। तो कैसे बन सकता है, देखो 3 का स्क्वायर करें और 2 का भी स्क्वायर करें तो कितना मुझे मिल जाता है। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, बराबर कितना मिलेगा मुझे 13 मिल गया। तीसरी संख्या, 2 संख्याओं से मिलाकर तीसरी संख्या बनाई जा रही है। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 29। तो लास्ट में क्या बचा 8 और 4 से मिलकर क्या बनेगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ देंगे कितना मिलेगा मुझे 64 और 16 80। अब 80 को ढूंढो किस ऑप्शन में मुझे ये मिल रहा है, तो 80 है बी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलें 6 वाले क्वेश्चन पे। 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो जब इस तरह की आकृति आती है तो इस आकृति में मैंने आपको बताया था कि जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहां से अगले नंबर से स्टार्ट करना है कि क्वेश्चन किस तरह से चल रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है एज ए सीरीज की तरह काम कर रहा है। तो नंबर क्या है यहाँ पर 8, 27, 64, 125 और 216। तो यहाँ पर नंबरों को जब हम देखेंगे तो नंबरों को देखने के बाद में एक चीज समझ में आएगी कि ये 8, 27, 64, 125 किसी ना किसी नंबर के क्या हैं क्यूब हैं। तो क्यूब किसके हैं, ये किसका है 2 का क्यूब, ये किसका है 3 का क्यूब, ये किसका है 4 का क्यूब, 125 है 5 का क्यूब और 216 है 6 का क्यूब। अब यहाँ से स्टार्ट हुए थे नंबर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब क्या होता है 343। तो यहां पर नंबर क्या आ सकता है 343। या फिर इस क्वेश्चन को यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग नंबर भी तो यहां पर आ सकता है। यहां पर तो 2 से स्टार्ट हुआ तब जाके ये एंडिंग वाला नंबर आया किसका 7 का क्यूब। लेकिन अगर स्टार्टिंग यहां से हो रखी हो तो यहां से स्टार्टिंग होगी, यहां पर 2 का क्यूब है तो यहां पर कौन सा आना चाहिए 1 का क्यूब। और 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है। तो मेरे पास में दोनों ही आंसर आ चुके हैं, 1 भी आ चुका है और 343 भी आ चुका है। अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में 1 है या फिर 343 है। तो ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या चीजें हैं। ऑप्शन में है मेरे पास में ऑप्शन नंबर ए 1, बी ऑप्शन में है 275 ये गलत है, 325 भी गलत है, डी ऑप्शन में क्या है 343। अब दोनों चीजें आ गई तो उसके साथ में ऑप्शन नंबर ई भी लग रहा है। ऑप्शन ई में क्या है ए और डी, यानी कि ए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों की दोनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में तो 1 आ रहा है, ऑप्शन डी में 343 आ रहा है, तो दोनों ही सही हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास में 6वां क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 7 नंबर का क्वेश्चन और 8th नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरह की आकृतियां दी गई हैं 2, उनको
चेक करने के बाद में इसका मुझे आंसर निकाल कर लेकर आना है। तो यहाँ पर देखो 12, 8 से मिलाकर कितना बन रहा है 80, 16, 7 से मिलकर क्या बन रहा है 207, तो 25 और 21 से मिलकर क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ वाला मुझे नंबर चाहिए। तो यहाँ देखना 12 और 8 से कैसे 80 बन सकता है। 12 का मैं स्क्वायर करूं, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 144, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, दोनों को घटा देंगे। 144 में से 64 अगर घटा दिए जाएं कितना मिलेगा मुझे 80, ये 80 यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पर गए 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 256 और 256 में से घटा देंगे 7 का स्क्वायर 49 घटा देंगे, बचेगा क्या 207, तो 207 इस तरह से लेकर आ गया। अब क्या बचा 25 का स्क्वायर करना है और उसको घटा देना है 21 के स्क्वायर में से, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 625 में से घटा देंगे 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441 को इसमें से घटा देंगे, मुझे क्या मिलेगा 184, और 184 को ढूंढ लीजिए किस ऑप्शन में 184 है, तो 184 है ए ऑप्शन में, तो ए वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया 7th का सॉल्यूशन। 8th का सॉल्यूशन अब हम यहाँ पर देखते हैं। 8th में क्या हो रखा है कि छोटे छोटे नंबर यहाँ पर नीचे छोटे छोटे नंबर हैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा एक छोटा नंबर ही आने वाला है। अब देखिए 63 है बीच में है, तो 63 लेकर आना है इन तीनों नंबरों से मिलाकर, तो 63 कैसे आ सकता है। देखो एक काम कर सकते हैं 93 में से घटाए जाएं 27 और 3, 27 और 3 दोनों को घटाएंगे, 93 में से 27 और 3 को घटाएं तो क्या मिलेगा मुझे 63 मिलेगा। कैसे मिलेगा 93 में से घटाना है 27 और 3, ये दोनों क्या है माइनस माइनस के हैं, दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, और 93 में से 30 घटाएंगे 63 मुझे मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 79 में से 38 और 4 घटाने हैं जिससे मुझे 37 मिल जाए, तो कैसे मिलेगा 79 में से घटाने मुझे कितने 38 और 4 घटाने, 38 और 4 दोनों कितने हो गए 42, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से 42 घटा देता हूँ, 42 घटा देते हैं। 9 में से 2 जाएंगे कितना मिलेगा 7, 7 में से 4 जाएंगे 3, 37 ही लेकर आना था, तो मैं 37 यहाँ से ऐसे लेकर आ गया। अब इसका आंसर तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ इजीली, जब मैं इन दोनों को सॉल्व कर चुका हूँ तो इसका आंसर तो आसानी से आ जाएगा। तो 67 में से मुझे घटाने कितने 16, और यहाँ पर कोई नंबर दे नहीं रखा है, तो क्या करेंगे 67 माइनस 16 माइनस x इक्वल टू 42, इस तरह की समीकरण बनाएंगे कैसे 67 में से घटा रहे हैं हम कितना 16, और यहाँ पर इसको मान लीजिए x मान लिया, 16 और x दोनों को घटाकर कितना मिलेगा मुझे 42 मिलने वाला है। यहाँ पर भी हमने वही काम किया था, 79 में से घटाया था 38 और 4 दोनों घटाए थे, तब मुझे सामने क्या मिला था 37 यहाँ पर मिला था। तो यहाँ पर भी क्या करूँगा वही काम करूँगा। अब x वाले को एक साइड में रख लेंगे, बाकी नंबरों को एक साइड में कर देंगे, तो x तो एक साइड में रह गया। अब 67 में से 16 घटा देंगे, 67 में से 16 घटा दीजिए, कितना मिलेगा 51, 51 यहाँ पर 51 किसका था प्लस का था, उधर से आएगा तब क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 42 पहले से ही बचा हुआ है। तो 51 में से
42 घटा देंगे कितना मिलेगा 9, माइनस का मिलेगा। अब यहाँ पर भी देखना x क्या था, माइनस का था, तो x तो माइनस ही था, यहाँ पर x माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या मिला मुझे 9। तो इस जगह पर क्या नंबर आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब जोड़कर देख लीजिए 67 में से घटाने मुझे कितने 16 और 9 दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 25। तो 67 में से 25 अब घटा दीजिए कितना मिलेगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 6 में से 2 घटाएंगे कितना 4, 42 ही बीच वाली हमारी संख्या है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है 9 नंबर का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये इजी कैसे है, देखो 3 नंबर दिए गए हैं गोले के अंदर, इनमें से एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है, यानी कि नीचे वाला नंबर लेकर आना है इन दोनों नंबरों को मिलाकर। तो मैं इन दोनों नंबरों से मिलाकर नीचे वाला नंबर लेकर आऊँगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है छोटा नंबर है 6, यहाँ पर भी 8 है, तो यहाँ पर भी छोटा नंबर ही आने वाला है। और ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कि छोटा नंबर ही ऑप्शन के अंदर होगा। तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 25 और 17, 25 और 17 दे रखे हैं, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 और 7 कितने हो गए 12 का 2, 1 2 3 और 1 4 कितने हुए 42। यहाँ से मिला कितना मुझे 42। इस 42 में मैं 7 का भाग दूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे 6, नीचे वाली संख्या मिल चुकी है। तो नीचे वाली में संख्या कैसे लेकर आया, 25 और 17 जो दो ऊपर वाली संख्याएं थी उन दोनों को क्या किया जोड़ लिया और जोड़कर 7 का भाग दे दिया और मैं 6 लेकर आ गया। यहाँ पर भी देखेंगे 38 प्लस 18 दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 और 8 16 का 6, 1 3 4 और 1 5 56 में भी मुझे क्या देना है 7 का भाग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 7 का भाग दिया था तो यहाँ पर भी मुझे 7 का भाग देना पड़ेगा। 7 का भाग देने के बाद में मुझे क्या मिल रहा है 8, जो कि नीचे वाली संख्या है। तो इस तरह से मैं यहाँ वाली नीचे वाली संख्या लेकर आ गया और यहाँ भी नीचे वाली संख्या लेकर आ गया। तो दोनों जगह पर नीचे वाली संख्या आ चुकी हैं। तो अब ये नीचे वाली संख्या अब मैं यहाँ पर आसानी से ला सकता हूँ। तो कैसे लाना है 89 और 16 को जोड़ दो, दोनों को जोड़ो 89 में 16 जोड़े जाएंगे तो 89 में 11 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 100 में यहाँ से बचे कितने 5 और जोड़ देंगे कितना मिलेगा 105। 105 में भाग दे लीजिए 7 का भाग दे दीजिए कितना मुझे मिलने वाला है। तो 7 का भाग देंगे एक बार चला जाएगा, 3 मिलेंगे 35 हो जाएंगे, 35 में फिर से 7 का भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा। तो नीचे वाली जो संख्या है वो क्या मिली मुझे 15 और 15 को ढूंढ लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो 15 मिल रहा है मुझे, बी ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास में 12 नंबर का क्वेश्चन। तो 12वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा। अब इसके अंदर क्या है, जब भी मैंने आपको इस तरह की आकृति वाले क्वेश्चन पढ़ाए थे तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बीच वाला नंबर लेकर आना है, ठीक है, बीच वाला नंबर लेकर आना है इन चारों नंबरों से मिलाकर। या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर आ जाए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तब ये नंबर आ जाए, या फिर इनको आमने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर उनको जोड़ दीजिए तब ये नंबर आ सकता है, या फिर इनका स्क्वायर करके भी नंबर हम ला सकते हैं, कभी कभी क्यूब भी करना हमें पड़ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। तो ये बीच वाला जो नंबर मुझे चाहिए था ये नंबर मैं ला सकता हूँ।
तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई करता हूँ। आमने सामने वाली कौन सी संख्या है, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं 8 में, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 8 में, कितना मिलेगा 16, प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया 1 में, कितना मिला 2। तो यहाँ से 168 नहीं आ पा रहा है, तो 168 लाने के लिए और क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ से कितना निकल कर आ गया 68, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो यहाँ से निकल कर कितना आया 5। तब भी हमारा 168 नहीं आ पा रहा है। तो 168 हमें लेकर आना है, तो हमें 168 हम कैसे ला सकते हैं। अब मैंने 2-3 चीज़ें लगा ली, फिर भी मेरा 168 नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नंबर हैं। अब एक और तरीका लगा कर देखते हैं। एक तरीका कौन सा है, 2 + 2 + 8 + 1 कितना होता है टोटल 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। मुझे क्या चाहिए 168, तो 169 में से 1 घटा देंगे 168 मिल जाएगा। मैंने क्या किया 13 का स्क्वायर कर दिया। जो 13 कहाँ से आया, ये जो चारों नंबर थे उन चारों नंबरों को जोड़ लिया, उन चारों नंबरों को जोड़कर स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर के बाद में 1 घटा दिया तो मुझे 168 मिल गया। तो यहाँ पर भी वही काम करके देखते हैं कि 120 मुझे मिलता है या नहीं मिलता है। तो जोड़ लीजिए 2 और 5, 2 + 5 + 3 + 1 कितना होता है 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11 11 हो गया। अब 11 का स्क्वायर करेंगे, तो 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 121, और 121 में से 1 घटा देंगे कितना मिलेगा मुझे 120। बीच वाला नंबर क्या था मेरा 120, तो 120 में यहाँ से ऐसे लेकर आ गया। अब यहाँ पर भी बीच का नंबर मुझे निकालना है, तो कैसे ला सकता हूँ, इन नंबरों को आपस में जोड़ दो। तो जोड़िए 2 और 3 कितने हो गए 5, और 5 10, 10 और 4 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 196। अब 196 में से 1 घटा दीजिए कितना मिल रहा है मुझे 195, और 195 को अब ढूंढिए किस ऑप्शन में मुझे ये मिल रहा है। तो 195 मिल रहा है मुझे सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। हमें इस तरह से आंसर लेकर आना है इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि स्क्वायर भी नहीं लग रहा इसमें, पहले अलग अलग मल्टीप्लाई भी नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद में क्या लगा मेरा, जोड़ने के बाद में स्क्वायर किया नंबर का, स्क्वायर करने के बाद में 1 घटाया, तब आंसर मुझे निकल कर आया। सेम यहाँ पर भी वही काम किया और सेम यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। जब एक काम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो वही काम दूसरे में भी करना पड़ता है, तो 2 जगह उस चीज़ को चेक करना पड़ता है कि हम कौन सा काम करके आंसर ला सकते हैं। तो ये आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब नेक्स्ट है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 15 और 16। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। इस तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के डरने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक गोला बना हुआ है, गोले के अंदर 4 नंबर लिखे हुए हैं। 4 नंबरों के बाद में ये जो पार्ट बना हुआ है इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। उसमें से ये जो एक पार्ट है, 1/4 वाला पार्ट है ये वाला, इसमें देखिए यहाँ पर तो 1 नंबर है, इसके बाद में यहाँ पर 2 नंबर हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी एक दूसरा ये पार्ट है, बीच में 1 नंबर है और बाहर 2 नंबर हैं।
उसी तरह से एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो करना क्या है, इन दोनों नंबरों से बाहर वाले नंबरों को मिलाकर अंदर वाला नंबर लेकर आना है, बाहर वाले नंबरों को मिलाकर अंदर वाला नंबर लेकर आना है। तो कैसे ला सकते हैं, देखिए 23 चाहिए मुझे, तो यहाँ से क्या करूँगा, 7 है और यहाँ से कितना है, 2 है। 7 में से घटाएंगे कितना हम, 2, कितना मिलेगा मुझे, 5, और 5 का कर दूंगा मैं स्क्वायर, तो कितना मुझे मिल गया, 25। 25 में से अब घटाएंगे कौन सी संख्या, पहले वाली संख्या, यानी कि छोटी वाली संख्या, या तो छोटी वाली संख्या बोल सकते हैं या फिर जो संख्या पहले घटाई थी 2, उसी संख्या को फिर से घटा दीजिए, कितना मिलेगा, 23। जो अंदर वाली संख्या थी उसको मैं फाइंड करके लेकर आ गया। कैसे लेकर आया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 9, यहाँ पर कितना है, 5, तो 9 में से 5 घटाएंगे, कितना मिलेगा, 4। इस 4 का कर देंगे स्क्वायर, कितना होगा, 16। 16 में से संख्या घटाएंगे कौन सी, जिस संख्या को पहले घटाया गया था, जिस संख्या को पहले घटाया गया था, या फिर दोनों में से छोटी वाली संख्या। तो छोटी वाली संख्या कौन सी है, 5, तो 16 में से 5 घटाएंगे, कितना मिलेगा, 11, जो कि अंदर वाली संख्या है। तो ऐसे लेके रख गया। अब इसको भी देख लीजिए कि 45 कैसे आया, यहाँ पर कितना है, 11 में से घटाएंगे कितने, 4, कितना मिलेगा मुझे, 7। अब 7 का क्या करना है, स्क्वायर, तो कितना होता है, 49। 49 में से वो संख्या घटाएंगे जो छोटी वाली है, या फिर पहले जिसको घटाया गया, तो पहले किसको घटाया गया, 4 को। 49 में से 4 घटाएंगे, कितना मिलेगा, 45। तो इस तरह से मैं अंदर वाली 45 संख्या लेकर आ गया। अब अंदर वाली ये वाली संख्या मुझे निकालनी है कि कितनी आती है। तो यहाँ पर क्या है, 10, 10 में से घटाएंगे कितना, 3, कितना मिलेगा, 7। 7 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर करना है, कितना होता है, 49। 49 में से संख्या घटानी है कौन सी, जो मैंने पहले घटाई हुई थी स्टार्टिंग में, कितनी घटाई है, 3। 49 में से घटाएंगे, कितना मिलेगा, 46। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 46, 46 संख्या आएगी। 46 ढूंढ लीजिए किस ऑप्शन के अंदर 46 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में 46 आ रहा है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट 16वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है, एक बीच में संख्या दी गई है 12। अब ये 12 लेकर आनी है, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लेकर आए, या फिर 2 त्रिभुज बना लीजिए। ये 2 त्रिभुज बने हुए हैं, एक सीधा वाला त्रिभुज और एक उल्टा वाला त्रिभुज। इनको सॉल्व करके इसका आंसर हम ला सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ रखा है वो कैसे आ रखा है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है। आमने सामने के नंबरों को मल्टीप्लाई करके बीच वाला नंबर लाया जा रहा है, यानी कि 2 × 6 बराबर 12। 2 × 6 बराबर 12 आ गया। अब आमने सामने वाले नंबर कौन से हैं, 4। 4 के सामने कौन सा है, 3। तो 4 × 3 बराबर 12 आ गया। अब हर बार 12 आ रहा है, क्यों, क्योंकि बीच में नंबर कौन सा है, 12 ही लेकर आना है। अब यहाँ पर क्या बचा, 1, और यहाँ पर क्या बचा, जो नंबर मुझे निकालना है। तो ये नंबर कैसे आ सकता है, 1 में कितने का मल्टीप्लाई करूं मैं कि 12 मुझे मिल जाए। तो 1 के साथ में क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क यहीं पर रह जाएगा। 1 चला जाएगा दूसरी साइड में, दूसरी साइड में जाएगा तो ये कहाँ आएगा, नीचे। नीचे क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों में मल्टीपल का रिलेशन है, मल्टीपल बीच में लग रहा है, तो मल्टीप्लाई का निशान है, इसलिए नीचे आ जाएगा। तो 1 का भाग देंगे 12 में, कितना मिलेगा मुझे, 12। तो इस जगह पर जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 12। 12 किस ऑप्शन में है ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर आ रहा है 12, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 17 और 18।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या कह रहा है कि इस तरह के जो डब्बे बने हुए होते हैं, तो मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, या तो इनको इस तरह से सॉल्व कीजिए या फिर ऊपर से नीचे की तरफ, या तो लेफ्ट से राइट की तरफ या फिर ऊपर से नीचे की तरफ। होता क्या है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर नंबर मुझे निकाल कर लेकर आना है। तो कैसे आ सकता है, या तो इन दोनों को मिलाकर तीसरा नंबर लेकर आऊं, इन दोनों को मिलाकर ये नंबर लेकर आऊं, और उसके बाद में इन दोनों को मिलाकर ये नंबर लेकर आऊं, या फिर इन दोनों को मिलाकर ये नंबर लेकर आऊं, इन दोनों को मिलाकर ये लेकर आऊं, तब मुझे मिलेगा 18 को मिलाकर ये नंबर मिलेगा। तो ला कैसे भी सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करके ला सकते हैं, स्क्वायर करके ला सकते हैं, क्यूब करके ला सकते हैं, ऑपरेशन कोई भी हो सकता है। तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। 14 26 से मिलाकर 10 मुझे लेकर आना है। तो 14 प्लस 26 टोटल कितने हुए 40। 40 में अगर 4 का भाग दिया जाए कितना मिलेगा मुझे 10। तो ये 10 में इस तरह से लेकर आ गया, ऊपर से नीचे की तरफ मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट है मेरे पास में 16 और 32। 16 प्लस 32 कितना हो गया 48। 48 में भाग देंगे किसका 4 का, क्यों, क्योंकि ऊपर भी मैंने 4 का भाग दिया है, तो नीचे भी 4 का ही भाग देना मुझे पड़ेगा। तो 4 का भाग देंगे कितना मिलेगा 12। ये नेक्स्ट नंबर जो चाहिए था। अब इसका मैं आंसर इजीली ला सकता हूँ। तो 18 प्लस 18 कितना हो गया 36। 36 में 4 का भाग देंगे कितना मिलेगा मुझे 9। तो इस जगह पर कौन सा नंबर आएगा 9 नंबर आएगा। ठीक है, तो 9 किस में आ रहा है ऑप्शन में, 9 आ रहा मेरे पास में सी ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर के क्वेश्चन में भी वही चीज़ें होंगी, ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व कर सकते हैं या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर पूछा गया है वो नंबर कौन सा है, बीच के अंदर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब क्या कर सकते हैं, या तो इन दोनों को मिलाकर बीच का नंबर लेकर आऊँ, इन दोनों को मिलाकर बीच का लेकर आऊँ, तब जाके मुझे मिलेगा इन दोनों को मिलाकर बीच वाला नंबर। या फिर जिस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ हम सॉल्व कर रहे थे उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बीच वाला नंबर लाकर मैं देखता हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर जो साइड में हैं वो छोटे से हैं और बीच वाला नंबर बड़ा है। यहाँ पर भी देखिए दोनों छोटे नंबर हैं, बीच वाला नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर भी जो नंबर होंगे 39 और 37, इनसे बड़ा नंबर यहाँ पर आने वाला है। तो कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 48 है और यहाँ पर 38 है। तो 42 माइनस 38 इक्वल टू 42 में से 38 घटाएंगे कितना मिल रहा है मुझे 4, लेकर कितना आना है 44। तो 44 कैसे कर सकता हूँ 4 का, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 11 से तो मुझे कितना मिलेगा 42। जो बीच वाला नंबर था मुझे इस तरह से मिल जाएगा। अब 55 लेकर आना है किस किस नंबर से, 28 से और 23 से। तो 28 में से 23 घटाए जाएं तो कितना मिलेगा 5। नंबर क्या चाहिए 55, तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे 11 का, तो क्या मिलेगा मुझे 55। तो कंडीशन फॉलो हो रही है, जो मैं रूल लगा रहा था उस रूल से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से क्या 39 माइनस 37 कितना बचेगा 2, और 2 में गुणा करूंगा किसका 11 का, तो कितना मिलेगा मुझे 22। अब क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर बड़ा नंबर आना चाहिए था, लेकिन उल्टा क्या हुआ, इन दोनों नंबरों से छोटा नंबर आ गया। ठीक है, तो नंबर कितना आया 22, इस जगह पर नंबर आ गया मेरा 22। 22 देख लीजिए किस ऑप्शन के अंदर मिल रहा है। तो 22 मिल रहा है मुझे क्वेश्चन नंबर 18 में 22, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 और 20। ये क्वेश्चन तो सभी लाइन से आगे।
इस तरह के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व क्यों नहीं हुए? इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं सभी के सभी प्रॉब्लम आई है इस तरह के क्वेश्चंस में, और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं सबसे ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप करना सीख गए, इसका मतलब आप BSTC का एग्ज़ाम ही नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19 और 20 पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मार्क कहाँ पर लगा हुआ है। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क बीच वाली लाइन में लगा हुआ है। तब इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? जो बगल वाले नंबर हैं इन नंबरों को मिलाकर बीच वाला नंबर बनाना है। तो यहाँ पर 72 है, इधर 6 है, 24, इसको हम कैसे बना सकते हैं? तो देखिए 72 में अगर 6 का भाग दिया जाए तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 छक्के 72, तो 12 आ गया। लेकिन चाहिए मुझे कौन सा नंबर? 24। तो अगर 12 में 2 का भी गुणा कर देंगे तो 24 मिल जाएगा मुझे। तो 24 मुझे इस तरह से मिल गया। अब नेक्स्ट, क्या इस तरह से मुझे 16 नंबर मिल जाएगा? चेक करके देखेंगे। 96 में भाग देंगे किसका? 12 का, कितना मिलेगा? 12 अट्ठे 96, 8 मिला। 8 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें, क्यों मल्टीप्लाई 2 का करें? क्योंकि ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी 2 का ही मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो 8 में 2 का गुणा किया, कितना मिला? 16। बीच में नंबर कितना था? 16। तो यहाँ से हमारी कंडीशन फॉलो हो चुकी है। अब 108 में भाग दिया जाएगा किसका? 18 का, तो कितना मिलेगा मुझे? 6। तो 108 में 18 का भाग दिया, मिला कितना? 6। अब 6 में मल्टीप्लाई कितने का होगा? 2 का। जो ऊपर भी मल्टीप्लाई होता हुआ आ रहा था तो वो मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर भी कर दिया। 6 में 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना मिला? 12। तो इस जगह पर क्या नंबर आएगा? 12 नंबर आएगा। अब 12 को ढूंढ लीजिएगा किस ऑप्शन में 12 मुझे मिल रहा है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 12 मुझे मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 19, 12 मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे 20वें क्वेश्चन पर। 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क कहाँ लगा हुआ है? लास्ट में, यहाँ पर लगा हुआ है। इसका मतलब अब ये इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है, ये इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। तो हम कब कैसे करते हुए आ रहे थे? अभी इस तरह से सॉल्व किया था साइडों वालों से। अब ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करके देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे जो नंबर है वो बड़ा नंबर है बाकी के नंबरों से। तो बाकी के नंबरों से बड़ा नंबर कौन सा है? नीचे वाला नंबर। और यहाँ पर भी मुझे लास्ट वाला नंबर ही चाहिए, यानी नीचे वाला नंबर चाहिए। तो 120 कैसे आ सकता है? 11 और 1 से। सोच कर देखिए, 1 और 11 से 120 हम कैसे ला सकते हैं? तो तभी ये भी सोचने में आएगा कि 11 का अगर स्क्वायर किया जाए, 11 का अगर स्क्वायर किया जाए और यहाँ से घटा दिया जाए 1 का स्क्वायर, तो कितना मिलेगा मुझे? 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 माइनस 1 इक्वल टू 120। 120 मिल गया मुझे इस तरह से। नेक्स्ट 45 क्या मुझे इस तरह से मिल रहा है? तो देखेंगे चेक करके। 7 का स्क्वायर करेंगे और घटा देंगे किसका? 2 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 में से घटाएंगे किसका? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना? 4। 49 में से 4 घटाएंगे, कितना मिलेगा मुझे? 45। तो ये नंबर मुझे चाहिए था, ये मिल गया। तो अब मैं आंसर आसानी से ला सकता हूँ। 5 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से घटा देंगे 3 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर में से घटाएंगे हम किसका? 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 में से घटाएंगे 3 का स्क्वायर 9, कितना मिलेगा मुझे? 16। तो इस जगह पर नंबर क्या आ गया? 16।
और 16 किस ऑप्शन के अंदर मिल रहा है मुझे, तो 16 मिल रहा है मुझे ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 16। तो ये थे दोस्तों आज के सॉल्यूशन। आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम बाकी के बचे हुए सॉल्यूशंस को भी करने वाले हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए। धन्यवाद।